हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और इन वैल्यूज के लिए आपको वेरीफाई करना है इसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है ना, यहाँ पे a, b और c की वैल्यू गिवन है, आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यूज पुट करिए और फिर देखिए कि वो दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं है, यही वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS में जो गिवन है वो है a डिवाइडेड बाई b प्लस c गिवन है। यहाँ से a की वैल्यू लेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 2 -2 होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई -2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई -2। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। 12 को 2 डिवाइड करेगा तो वैल्यू आएगी 6। ठीक है, इसी तरीके से आप RHS को सॉल्व करिए। यहाँ RHS गिवन है ना। RHS को RHS क्या गिवन है? RHS में a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c है ना। ये चीज आपको RHS में गिवन है। तो a की वैल्यू 12 है डिवाइडेड बाई -4 b की वैल्यू, ये एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में a जो है 12 डिवाइडेड बाई c जो है 2। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए तो ये 12 बाई -4 है, प्लस ये क्या है, ये 12 बाई 2 है। ठीक है, तो 12 बाई -4 तो माइनस साइन आएगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और 4 3 जा 12 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6, -3 प्लस 6 क्या वैल्यू होती है? 3 के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका LHS है उसकी वैल्यू क्या आई? वो आई -6, और जो RHS है उसकी वैल्यू क्या आई? 3 आई। तो आप कह सकते हैं कि जो LHS है वो नॉट इक्वल टू RHS है, और यही यहाँ गिवन है। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, यहाँ पे a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले LHS के लिए सॉल्व करेंगे। LHS के लिए LHS में गिवन है a डिवाइडेड बाई b प्लस c। तो a की वैल्यू -10 प्लस डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू 1 दैट इज -10। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -10 बाई 2। क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, LHS की वैल्यू क्या आ गई? -5। इसी तरीके से आप RHS भी सॉल्व कर सकते हैं। a डिवाइडेड बाई b दूसरे ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाई c है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे a की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 1। a, b और c 1 1 है, तो -10 बाई 1 प्लस -10 बाई 1। यहाँ पे -10 बाई 1 है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? -10 के बराबर, और -10 बाई 1 का भी रिजल्ट क्या आएगा? -10 के बराबर। वो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -20 के बराबर हो जाएंगी। तो आपने यहाँ क्या देखा कि जो LHS की वैल्यू आई है वो आई है -5, और जो RHS की वैल्यू आई है वो है -20। तो आप कहेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है ना। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आपको वैल्यूज गिवन थी A, B, C की। ठीक है, दोनों केसेस में A, B, C की वैल्यू गिवन थी। एक स्टेटमेंट गिवन था जिसको आपको वेरीफाई करना था।
आपने LHS की वैल्यू फाइंड आउट की, RHS की वैल्यू फाइंड आउट की, कंपेयर किया दोनों को, तो आपको क्या मिला कि LHS नॉट इक्वल टू RHS इन फर्स्ट केस एंड LHS नॉट इक्वल टू RHS इन सेकंड केस ऑल्सो, और यही चीज हमें क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।